नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास जो है दमदार होने वाला है। जी हाँ, सीटेट की दमदार क्लास आज की सेशन में मैं चर्चा करने वाला हूँ। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण शास्त्र है, मैं उसी पर आज बात करूँगा। एक एक करके हम तमाम जो क्लासेज हैं उसको कवर करेंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए आज से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति पर हम आज की सेशन में बात करेंगे। बात करें सबसे पहले इसकी प्रकृति के परिचय की, तो शिक्षण एक आजीवन प्रक्रिया है। आजीवन कहने से क्या तात्पर्य है भाई? जीवन भर शिक्षण जो प्रक्रिया है चलते रहता है। कुछ न कुछ हम अपने जीवन काल में सीखते रहते हैं। स्कूल विविध विषयों का ज्ञान प्रदान करता है। देखो, चाहे हम 5 साल के छोटे से बालक हो, चाहे हम 80 साल के वृद्ध व्यक्ति ही क्यों ना हो, सीखने की प्रक्रिया जो है जीवन भर चलती है और स्कूल में हम विविध प्रकार के ज्ञान अर्जित करते हैं। कला, भाषा, गणित इत्यादि सभी प्रकार के ज्ञान, साथ ही साथ हम मानवीय मूल्यों को अर्थात बातचीत करने के तौर तरीके, अनुभव, सभी चीजें हम अध्ययन करते हैं। किंतु इसकी जो विषय सामग्री के रूप में लोगों को अध्ययन कराना सामाजिक अध्ययन का एक विशेष कार्य है। देखो, इसकी विषय सामग्री अर्थात हमको समाज में कैसे रहना है, सामाजिक तौर तरीके कैसे हमको बनानी है, ये सभी सामाजिक अध्ययन के रूप में ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, सामाजिक अध्ययन एक विशेष कार्य है जिसका सामाजिक अध्ययन की अवधारणा को, देखो यह एक अवधारणा है एक तरीके से, और इस अवधारणा के अलग अलग हम पॉइंट के आधार पर समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है, देखो, यह लोगों एवं उनके पर्यावरण का अध्ययन है। देखो, सामाजिक अध्ययन क्या है? लोगों का अध्ययन है भाई। इसमें हम लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। लोग समाज में रहते कैसे हैं, समाज में जीते कैसे हैं, जीने का ढंग, समाज शास्त्र, है ना। तो ये सभी हम सामाजिक अध्ययन में सीखते हैं। यह अध्ययन करता है कि पूरी दुनिया में लोग मितव्ययी एवं राजनीतिक रूप से स्वतंत्र वास कैसे करते हैं। कहने का तात्पर्य है, सामाजिक विज्ञान में हम ये भी पढ़ते हैं कि लोग जो है कैसे समाज में राजनीतिक रूप से, स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं, रहते हैं, है ना। अर्थात नागरिक शास्त्र में हम इसी व्यक्ति के जीवन पर बात करते हैं, समझते हैं। यह कौशल विकसित करने के कम से कम वर्तमान प्रकृति की व्याख्या करने के लिए किसी के अतीत की समझ को बढ़ाता है। देखो भाई, सामाजिक विज्ञान तो ये क्या कहता है? ये अतीत की समझ भी बनाता है, अर्थात प्राचीन समय में, पुराने जमाने में क्या घटना घटित हुआ है, मनुष्य पहले कैसे होता था, मानव जीवन कैसे जंगल से शहर की तरफ आया, उनका खान पान कैसे बदला, है ना, कैसे उनकी खान पान चेंजेस आई, कैसे वो आदिम मानव से एक बेहतर मानव की ओर अग्रसर हुए। सभी चीजों की हम अध्ययन जो है सामाजिक अध्ययन में करते हैं। ठीक है, ये सामाजिक अध्ययन की अवधारणा है जिसको हमने पॉइंट्स के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आगे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है साथियों कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर। लोगों को ये दोनों चीजें एक जैसा लगता है ना। सामाजिक विज्ञान, भाई सामाजिक विज्ञान के ही अध्ययन करथन हमन, और दोनों एक के समझ में आते। कहने के तात्पर्य है कि सामाजिक विज्ञान है ही सामाजिक अध्ययन है। लेकिन आज मैं इस सेशन में आपको इन्हीं के बारे में जो डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है, इनके अंतर है, दोनों के बीच की तुलना हम कैसे कर पाते हैं उसको समझते हैं। तो देखो, सामाजिक अध्ययन मूल रूप से मनुष्य एवं उनके सामाजिक पर्यावरण से संबंधित है। अर्थात सामाजिक अध्ययन में मनुष्य जो है उनके सामाजिक मतलब पर्यावरण में
कैसे अपने आप को एक सामाजिक दृष्टिकोण से या समाज की तरह कैसे वो जुड़े रहते हैं, ये सामाजिक अध्ययन में हम मूल रूप से इसके बारे में जानते हैं। जबकि सामाजिक विज्ञान में मानवीय व्यवहार के सामाजिक सांस्कृतिक आकांक्षाओं का अध्ययन, अर्थात मानव का व्यवहार कैसे होगा, है ना, मानव के जो व्यवहार है सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से कैसे होगा, उसका अध्ययन करना सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक अध्ययन में मूल रूप से मनुष्य कैसे अपने पर्यावरण में रहते हैं, ये सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, दोनों के दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। कैसे भिन्न है भाई? सामाजिक विज्ञान एक वयस्क दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जबकि तथा यह जो मूल सामाजिक विज्ञान का सरलीकृत भाग है, देखो ये जो है वयस्क दृष्टिकोण तो प्रस्तुत करता ही, और ये मूल जो सामाजिक विज्ञान है उसका भाग होता है। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान मानवीय मामलों का बृहद ज्ञान देता है। जो भी मानवीय मामला है, मानव से जुड़े हुए, चाहे उनके अधिकार की बात करें, कर्तव्य की बात करें, है ना, तो ये सबकी जानकारी हमको सामाजिक विज्ञान से मिलता है। जबकि सामाजिक अध्ययन से क्या होता है भाई? यह मानव और समाज के जो विविध आकांक्षाएं हैं उनको हमें अंतर्दृष्टि देता है। मतलब हमको सिखाता है कि मानव और समाज की क्या आकांक्षाएं हैं, उनकी क्या रुचियां हैं, शौक है, इनकी जानकारी हमको देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है, मानव संबंध के बारे में नई सच्चाइयों की खोज करना है। कहने का तात्पर्य है, सामाजिक विज्ञान कहता क्या है कि मानव का जो संबंध है, अब मानव भाई सामाजिक संबंध के साथ जुड़ा हुआ है ना, अब वो नई नई परिस्थितियों को जब वो खोज करता है तो वो होता है आपके सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, जबकि सामाजिक अध्ययन में चुनिंदे शिक्षण भागों में किशोरों को मार्गदर्शन, सामाजिक अध्ययन क्या करता है भाई? अध्ययन करोगे अर्थात आप समाज में रहने वाले जो किशोर युवा है, व्यक्ति है, आप उनका मार्गदर्शन करते हो। किसमें? सामाजिक अध्ययन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट और समझिए, सामाजिक विज्ञान में सामाजिक उपयोगिता प्रारंभिक उद्देश्य है। देखो, सामाजिक विज्ञान की जब आती है तो सामाजिक उपयोगिता मतलब समाज में क्या चीजें समाज के लिए उपयोगी है। मान लीजिए समाज में एक अच्छे नागरिक की जरूरत है, तो अच्छे नागरिक बनाना है ना, तो ये समाज की उपयोगिता का प्रारंभिक उद्देश्य को बताता है सामाजिक विज्ञान। जबकि सामाजिक अध्ययन में अधिक बल निर्देशात्मक उपयोगिता पर दी जाती है। निर्देशात्मक कहने का क्या तात्पर्य है भाई? मतलब निर्देश दिया जाता है कि ऐसे काम करो और ये समाज के लिए उचित है ना भाई, अच्छा काम करो, समाज के लोगों की मदद करो, ये एक तरह से डायरेक्शन देता है, कह सकते हो। ठीक है, एक तरह से ये निर्देश पर आधारित है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। तो समझ में आया होगा भाई सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के बीच के जो अंतर है। आगे हम बात करते हैं इसमें सामाजिक अध्ययन की जो देन है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन की देन तो मानव का अपने भौगोलिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है। जो सामाजिक अध्ययन है वो क्या करता है? भौगोलिक और सामाजिक पर्यावरण मतलब समाज में व्यक्ति जो भौगोलिक दृष्टिकोण से कैसे जो है एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, एक दूसरे से समाज और वो भौगोलिक जो स्थिति के साथ वो जो गुजरता है उनके बीच का जो संबंध है सामाजिक अध्ययन की देन है। इसके अलावा जो इसके अध्ययन की जो मुख्य केंद्र बिंदु मानव का व्यवहार है मतलब सामाजिक अध्ययन कहता क्या है? मानव के व्यवहार को कैसे हमको प्रशिक्षित करना है, उनके व्यवहार को कैसे संयमित करना है, कह सकते हैं ना,
एक तरह से। तो कैसे हम मानव के व्यवहार को संयमित करें, नियोजित करें, संयोजित करें, ये कहता है सामाजिक अध्ययन। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन जो है, और इसमें देखो सामाजिक अध्ययन तथा शिक्षा का आधुनिक विचार को बढ़ावा। देखो ये जो सामाजिक अध्ययन है आधुनिक विचार को बढ़ावा देता है। कैसे देता है भाई? सामाजिक अध्ययन मतलब एक समाजीकरण पढ़ाने की, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की एक विधि की मैं बात करता हूँ, एक तौर तरीके की बात करता हूँ। जब सामाजिक अध्ययन को, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाना है तो उनकी विधियां भी आधुनिक होगा, आधुनिक विचारों से लैस होना चाहिए, तब तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा, है ना भाई। इसके अलावा बात करें हम अगले पॉइंट की, तो सामाजिक जो है व्यवहार के नए तकनीकों को अपनाने पर बल देता है। देखो सामाजिक व्यवहार का जो नया तकनीक, कहने का तात्पर्य है आजकल समाज में अनोखो जो है ऐसे ऐसे परिस्थितियां हैं जिससे कि समाज या तो प्रदूषित होता है या फिर समाज और आगे बढ़ता है। तो सामाजिक व्यवहार के नए जो तरीके हैं, तौर तरीके है ना, उसको अपनाने पर, मतलब रूढ़िवादिता से तो बिल्कुल समाज को दूर रहना चाहिए। और आजकल समाज में वही रूढ़िवादी सोच भरा पड़ा है साथियों। समय के साथ यदि आप समाज के पढ़े लिखे युवा है ना, तो समय के साथ आप आगे बढ़ें और समाज को एक विकसित दिशा की ओर लेके चलें। पुरानी और रूढ़िवादी सोच को बदलें और नए तकनीकों को अपनाने पर जोर दें, ये कहता है, ठीक है, सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन में आज की सेशन में मैं यही तक बात करूंगा। सीटेट की धमाकेदार क्लास है, प्रतिदिन आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। 2 वीडियो मेरी कोशिश रहेंगी कि मैं 2 वीडियो, सॉरी साथियों अभी तक मेरा वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी की वजह से हमें भी बाहर जाना था और ऐसी स्थिति में वीडियो अपलोड कर पाना बेहद मुश्किल था। ठीक है, तो चलिए सेशन को यही समाप्त करते हैं। आगे बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में एनसीएफ 2005 के बारे में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।